नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमीत जैन। दोस्तों, आज एक दर्दनाक केस के बारे में बात करूंगा। वो है राहुल गांधी का सुकन्या बलात्कार कांड। आप सबने सुना है, लेकिन इस चीज़ को दबाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और हम आज उजागर करने वाले हैं। इतना आसान भी नहीं था इस वीडियो को बनाना, लेकिन हिम्मत कर रहा हूँ, इसलिए साथ में बने रहिए। अब आप जानते हैं कि इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जो ये विदेशी पोल डांसर है सोनिया गांधी, ये भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। इसलिए सोनिया और उसके जो चमचे हैं वो चाहते हैं कि राहुल को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए, और इनके जो पिट्ठू हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो भी यही चाहते हैं कि पप्पू इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। वैसे जो कांग्रेसी हैं, वो हिंदू संत हो, नेता हो, उनके अंदर थोड़ी सी भी कोई कसर दिखती है तो ये उसको उजागर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी द्वारा किया हुआ सामूहिक बलात्कार की घटना ये दबा देते हैं, बोलते ही नहीं हैं। और राहुल गांधी की जो शराफत की कहानियां हैं, उसका भांडा फोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने बहुत सारे अखबारों से, वेबसाइट से, इवन यूट्यूब से मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया है। उसके बाद पूरी घटनाक्रम को बताने का मैं प्रयास करूँगा। अब ये घटना हुई क्या थी। आपको मालूम है कि जो अमेठी है, उसे कांग्रेस का गढ़ हमेशा से माना जाता था, क्योंकि सुकन्या जो थी, उसके पिता बलराम सिंह, वो इंदिरा गांधी के समय से ही जो कांग्रेस के बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना कि एक सरेंडर्ड कार्यकर्ता थे। और उन दिनों सोनिया राहुल को राजनीति के मैदान में उतार चुकी थी। उस समय सुकन्या की आयु सिर्फ 24 साल की थी, और युवक होने के कारण सुकन्या राहुल को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या पिछले 2 सालों से राहुल से मिलने का मौका देख रही थी। जब उसे पता चला कि राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ अमेठी के वीआईपी जो इनका गेस्ट हाउस है उसमें रुकने वाला है, इसलिए वो राहुल से मिलने गेस्ट हाउस चली गई। लेकिन वहाँ के सुरक्षा जो अधिकारी हैं, उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी। इसलिए सुकन्या अकेले ही राहुल के पास चली गई। और ये 3 दिसंबर सन 2006 की बात है। उस समय रात के करीब 9 बज गए थे, और काफ़ी सर्दी भी हो रही थी। सुकन्या जब राहुल के कमरे के अंदर गई तो उसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि राहुल अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वहाँ कुल 7 लड़के थे, और जिसमें 3 तो ब्रिटिश थे, 2 इटालियन, और एक अज्ञात युवक भी था जिनके साथ राहुल शराब पी रहा था। तभी राहुल ने सुकन्या से भी शराब पीने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुकन्या उसने राहुल का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर राहुल और उसके सभी दोस्तों ने मिलकर बारी बारी सुकन्या का बलात्कार किया। उस समय राहुल और उसके दोस्त शराब के नशे में धुत थे। सुकन्या चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज पर और फरियाद पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। और जब सुकन्या जोर जोर से रोने लगी तो राहुल उसे चुप होने के लिए 50,000 रुपये देने का लालच भी दे बैठा। साथ ही धमकी भी दे दी कि यदि तुम ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। और ये कहकर सुकन्या को गेस्ट हाउस से बाहर भगा दिया गया या भेज दिया गया। लेकिन जब सुकन्या अपने घर जा रही थी तो रास्ते में ही उसे कांग्रेसियों ने पकड़ लिया और घर ले जाकर उसके पिता को अपना मुंह बंद रखने की धमकी देने लगे। इस पर सुकन्या के पिता ने पहले तो सुकन्या को काफी पीटा, और बाद में सुकन्या की मां सुमित्रा देवी ने सुकन्या को तसल्ली देकर कहा कि मैं अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहूंगी, तुम चिंता मत करो। इसलिए दूसरे दिन सवेरे ही सुकन्या की मां अमेठी के थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई, तो थानेदार ने उनकी रिपोर्ट लिखने से
मना कर दिया और जांच करने का भरोसा देकर घर भेज दिया। लेकिन जब काफी दिन चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने कहीं कुछ भी नहीं किया, तो विवश होकर सुमित्रा देवी, जो कि सुकन्या की मां थी, उसने 27 दिसंबर 2006 को अपने घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। लेकिन उसमें गिने चुने लोग ही आए थे। फिर भी इस कॉन्फ्रेंस में सुकन्या ने पत्रकारों के सामने सारी घटना सुना दी कि शायद उससे उसे कोई न्याय मिल जाए और अपराधी राहुल को उचित सजा देने में आसानी हो सके। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया को सोनिया ने पहले ही खरीद रखा था और कुछ भी छापने से मना कर दिया। इसके बाद निराश होकर सुमित्रा देवी सुकन्या के साथ दिल्ली चली गई। वहां रहकर 2 हफ्ते तक राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के से मिलने का प्रयत्न करती रही, लेकिन वहां भी उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई। और तब से सुकन्या और सुमित्रा देवी ऐसे गायब हो गए कि किसी को उनके बारे में कोई जानकारी जैसे हो ही नहीं, कि वो कहाँ छुपे हैं, जिंदा भी हैं या मरे गए। कोई जानता नहीं है, किसी को कोई खबर भी नहीं है। मैं जो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ों को निकाला है, मैं उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आपको पता लगे। अब जो मीडिया थी उसे बलात्कार की खबर हो चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर भी पूरी डिटेल देता हूं आपको। ये तो मैंने आपको भूमिका बता दी पूरे केस की। लोगों को पहले से ही पता था कि राहुल गांधी अमेठी में रुका हुआ है। अब मैं दोबारा से आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूं मीडिया की तरफ से। इसलिए कई अखबारों और चैनल के जो संवाददाता हैं वो राहुल गांधी को घेरे हुए थे। तभी सवेरे सवेरे उनको लोगों के द्वारा ये चौंकाने वाली खबर मिली कि राहुल गांधी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कांग्रेसी की लड़की के साथ ग्रुप में बलात्कार किया है। ये खबर जंगल की आग की तरह सारे देश में फैल गई। उस समय अमेठी में जिन अखबारों और टीवी चैनलों के संवाददाता मौजूद थे उनका नाम था IBN 7, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, NDTV, आज तक, स्टार न्यूज और नव भारत टाइम्स। ये सारे लोग अमेठी के अंदर मौजूद थे और इन्हें सबको इस बलात्कार कांड के बारे में पता भी था। लेकिन ये खबर 4 दिसंबर सन 2006 को उपस्थित सभी रिपोर्टरों ने अपने अखबारों और चैनलों में प्रसारित भी कर दी थी। छोटी सी, लेकिन उनके मालिकों ने उन पर दबाव डाला कि वह इस खबर को महत्व नहीं देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल द्वारा किए गए इस बलात्कार की घटना को मीडिया ने अधिक तूल नहीं दिया और उसकी जगह अन्य खबरों को प्रसारित करने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप सोच के देखिए, अगर ये कोई बीजेपी का कोई आदमी हो, उसने कुछ किया हो, मीडिया कैसे इस चीज़ों को उछालता है। क्योंकि राजकुमार का केस था, चुप्पी साध ली। और जो सुकन्या है, इसके साथ जो अन्याय है, अब मैं उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि जो उसको पेन और सफरिंग जो उसको सहन करनी पड़ी है। पहले मैंने आपको मेजर केस बताया, फिर मैंने आपको मीडिया का। अब सुकन्या की कहानी सुनते हैं। सुकन्या जैसे तैसे जब गेस्ट हाउस से भागी और घर आकर अपनी मां सुमित्रा को सारी घटना बताई, तब सुमित्रा देवी बिना किसी देरी के सुकन्या के साथ पुलिस थाने गई ताकि वहां शिकायत दर्ज करवा सके। ये मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन वहां पे मौजूद थाना इंचार्ज ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और इसमें एक दिन
बर्बाद हो गया। तब दूसरे दिन सुमित्रा सुकन्या के साथ मिलकर दिल्ली गई ताकि सोनिया गांधी से न्याय मिल सके, लेकिन सोनिया ने उसको घर से भगा दिया। निराश और परेशान होकर दोनों दिल्ली स्थित जो मानव अधिकार आयोग उसके दफ्तर में गए कि शिकायत वहां शायद उनकी बात वहां पर सुनी जाए, परंतु आयोग ने उनको अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद के पास भेज दिया। लेकिन जब वहां से भी निराशा ही हाथ में आई तो दोनों नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उसके दफ्तर में चले गए, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? गिरिजा व्यास। जिस समय ये मां बेटी गिरिजा व्यास से बात कर रहे थे, तभी सलमान खुर्शीद ने गिरिजा को फोन से कहा कि सुमित्रा देवी अपनी बेटी के साथ वहां पर आई है और ये फ्लैश ट्रेड में, यानी कि ये जिस्म का धंधा करते हैं। ये सुनते ही गिरिजा ने दोनों को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। ये एलिगेशंस किसके ऊपर लगाए जा रहे हैं? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की बेटी और वाइफ के ऊपर। वहां जितने भी मौजूद थे कांग्रेसी को इस बात की खबर मिली तो वो सुमित्रा और सुकन्या को जान से मारने की धमकी देने लग गए। और यही नहीं, सोनिया के आदेश के साथ कांग्रेसियों ने यूपी के सभी रास्तों पर इन दोनों की तलाश करना शुरू भी कर दिया, ताकि अगर ये दोनों यूपी से भागने का प्रयत्न करें तो इनको पकड़कर सोनिया के जो आतंकी लोग हैं उनके हवाले कर दिया जाए। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यालय से अमेठी के लोगों को धमकी भी दी गई कि यदि कोई इस घटना के बारे में मुंह खोलेगा तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और इस धमकी का ही असर था कि मीडिया के जिस व्यक्ति ने इस घटना की रिपोर्ट करी थी वो लोग या तो गायब हो गए हैं या उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उदाहरण के लिए CNN और IBN के प्रबंधक श्री ध्रुपद को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। तब से सुमित्रा देवी और सुकन्या अज्ञातवास में ही रह रहे हैं या उन लोगों की जो लाश है वो भी किसी को मिली नहीं है। अब आते हैं मुकदमे के ऊपर कि राहुल के ऊपर जो बलात्कार का मुकदमा हुआ उसकी डिटेल्स क्या है। अब मैंने आपको 3 पहलू तो बता दिए, पहले पूरा केस का, उसके बाद जो सोनिया ने किया और फिर जो इसकी माता ने जो कुछ करने की कोशिश करी। अब मुकदमा, जब राहुल गांधी और उसके 6 दोस्तों के द्वारा 3 दिसंबर 2006 को किए गए इस बलात्कार को 5 साल से अधिक हो गए तो लोग इस घटना को लगभग भूल गए थे। तभी मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अशोक समृद्धि ने दिनांक 7 मार्च 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल और उसके 6 लोगों पर यह याचिका दायर हुई। समृद्धि के वकील विवेक तनखा ने अदालत में राहुल को इस बलात्कार और पीड़ित लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। ये एलिगेशन सभी 6 लोगों के ऊपर था और अदालत से अनुरोध किया कि वो CBI को निर्देश दे कि सुकन्या का पता करें कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सुकन्या का पता लग ही नहीं रहा था, जैसे कि आसमान खा गया या धरती निगल गई। लेकिन अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में समृद्धि की याचिका को खारिज कर दिया। करना भी था क्योंकि जजेस सारे कांग्रेस के ही पिट्ठू बिठाए हुए थे। उल्टे समृद्धि के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि कांग्रेस के या इस देश के युवराज के ऊपर तुम केस खोल रहे हो। साथ में CBI को आदेश दे दिया कि वो दोबारा ठीक से जांच करें। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 अक्टूबर 2012 को प्रिंट भी हुई थी। इसके कारण ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया।
हालांकि स्मृति ने अदालत से कहा कि अदालत ने उनकी याचिका को गलत ढंग से खारिज किया है क्योंकि सीबीआई ने निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की थी। और इस जो रिपोर्ट है इसकी भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आखिरी पन्ना इस केस का कि जो राहुल है उसको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया। अब उसमें क्या हुआ था कि जो 50 लाख का हर्जाना के आदेश के बाद स्मृति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 6 अप्रैल 2011 बुधवार को स्मृति का केस जस्टिस वीएस सिरपुरकर और जस्टिस टीएस ठाकुर बेंच में गया। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और यूपी सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्ते के अंदर स्मृति द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब अदालत के सामने प्रस्तुत करे। स्मृति ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना आरोप दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुकन्या और उसके माता पिता को बंधक बनाकर किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ है और अदालत पुलिस से कहे कि उनको खोजकर अदालत के सामने पेश करे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। और किया क्या, एक झूठा शपथ पत्र वहां पर दे दिया गया। सब जानते हैं कि राहुल गांधी दोगला, झूठा और एक अपराधी इंसान है। लेकिन जब अदालत ने राहुल को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया तो कांग्रेसियों ने राहुल को बचाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने स्मृति की याचिका के खिलाफ एक गजेंद्र पाल सिंह नाम के व्यक्ति से एक याचिका दायर करवा दी। उसने अदालत के सामने कहा कि बलराम सिंह का रिश्तेदार है। उसने ये भी कहा कि जिस सुकन्या को बलात्कार पीड़ित बताया जा रहा है उसका असली नाम कीर्ति सिंह है और पिता का नाम बलराम सिंह और माता का नाम सुशीला है। इसके बाद अमेठी के जो डीजीपी हैं उस डीजीपी ने उस कीर्ति सिंह नाम की लड़की को अदालत के सामने पेश भी कर दिया। फर्जी नाम की लड़की भी पेश हो गई और कीर्ति सिंह ने शपथ पूर्वक बयान दिया कि न तो मेरे साथ किसी ने कोई बलात्कार किया है और ना ही मेरे माता पिता को किसी ने कभी बंधक बनाकर रखा था। कीर्ति ने यह भी कहा कि वे राहुल गांधी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किसी का षड्यंत्र है जिसकी जांच होनी चाहिए। कीर्ति द्वारा किए गए बयान के आधार पर अदालत ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया और अपनी ओर से एक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व को बदनाम करने के प्रयास का संज्ञान सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने वाला हूं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल है जो पूरा केस को जिसने कवर किया। अब दोस्तों, ये जो बलात्कार है, ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई है इसकी। इसको बताना इतना आसान नहीं था क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है और इस घटना से ये बात भी सिद्ध होती है कि सचमुच कानून हमारे देश का अंधा है और बिका हुआ है और अदालत न्याय नहीं करती, जो अक्सर झूठे सबूतों के आधार पर ये अपने जो केसेस होते हैं ऐसे लोगों को रिहा भी कर देते हैं जो कि गुनहगार थे और सबको मालूम था। इसलिए इन बिके हुए हमारे जजों के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल ही बेकार की बात है। और हमारा मीडिया ये तो पैसों के सामने कैसे नाचता है ये आपको भी पता है। और आखिर में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें अमेठी का एक निवासी इस घटना के बारे में बता रहा है ओपनली। अमेठी में रहते हैं। हाँ जी। सुकन्या को जानते हैं? हाँ जी। कौन है ये? हमारे गांव की लड़की है। इनके माँ का नाम क्या है? सुकन्या की? सुमित्रा देवी।
उनके पिताजी को जानते हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? बलराम सिंह। क्या आपको पता है सुकन्या के साथ कोई घटना घटी थी? हाँ जी, घटी थी। कब हुआ था? ये जी थोड़े दिन पहले की बात है। क्या तारीख थी? ये 3 दिसंबर होगी जी। अच्छा, कितने बजे? रात करीबन 11 बज रहे होंगे। अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? हमने तो जी ये देखा था कि सुकन्या भागी भागी आ रही थी। हाँ। पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। हमने पूछा, कुछ लोग हमारे साथ और थे, हमने पूछा क्या हुआ सुकन्या? वो कह रही मैं राहुल भैया के गेस्ट हाउस पे गई थी, वहाँ उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। पता नहीं जी, कपड़े फटे हुए थे उसके, ऐसा लग रहा था जैसे बलात्कार किया हो। अच्छा, बलात्कार भी हुआ था जी उसके साथ। अच्छा, रो रही थी, लग रही थी, कपड़े फटे हुए थे उसके। क्या बोला उसने? उसने बोला, पूछने थे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि राहुल भैया ने मेरे साथ बलात्कार किया है। अच्छा। हाँ जी। और उसको जबरदस्त मतलब दारू शराब पिलाई। अच्छा। उसके साथ उसके साथी भी थे विदेशी। कितने लोग थे? करीबन 6-7 होंगे जी। अच्छा, उन सब ने भी बलात्कार किया? हाँ जी, उन सब ने भी। उसने बताया कि उन्होंने भी मेरे साथ बलात्कार किया जी। ठीक है। सुकन्या से पहले तो राहुल। और ये वीडियो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है। मैं उस YouTube के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके सामने रखूंगा ताकि फैसला आप खुद कर सकें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मैंने आपके सामने सारे पक्ष रख दिए, लड़की का, केस का, उसके बाद माता का, राहुल का, कोर्ट्स का, क्या व्यवहार था इस सारे में, और सोनिया गांधी ने कैसे इसको प्ले किया, कैसे एक फर्जी लड़की को खड़ा कर दिया नया नाम देकर, और उसने सारे केस को खारिज कर दिया। झूठे गवाहों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को रफा दफा कर दिया। अब आप सोच के देखिए, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और राहुल को श्री राम का वंशज बनाकर ये दिखाया जा रहा है। हरकतें तो इसकी रावण जैसी हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, और सारे दुश्मन भी चाहते हैं कि पप्पू इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। सोच के देखिए कि मोहब्बत की दुकान जो इस आदमी ने खोल के रखी है, मोहब्बत किसके साथ है और दुकान में ये क्या करेगा, वही काम जो इसने सुकन्या के साथ किया। मैं खुल के बोल रहा हूं कि इसने जो काम किया है इसका पता सबको है, बोलता कोई भी नहीं। मैं हिम्मत कर रहा हूं, तो इसके लिए अब आपकी ड्यूटी है कि इसका पर्दाफाश आप लोगों के सामने उजागर करें, ताकि लोगों ने जो सुना है शायद इसकी पूरी डिटेल्स का आपको पता ही नहीं है, जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। लोगों को जगाने के लिए ये आपका एक प्रयास है, जो सुकन्या के लिए भी, अगर वो जिंदा है तो उसको भी पता लगेगा कि एटलीस्ट इस देश में लोग उसको भूले नहीं हैं। और राहुल गांधी, इसे भी हम माफ़ कभी भी नहीं करेंगे। और माफ़ी कैसे मिलेगी? इन्हें यहाँ से भगाने के लिए, भागने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, वरना जेल तो इनकी वेट कर ही रही है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.